चलिए, नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि गो विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है और औरंगाबाद क्षेत्र में लगातार जो है प्रतिमा को तोड़ना लगातार ये सिलसिला जारी है। कभी रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, कहीं रैदास जी की प्रतिमा को तोड़ा जाता है और इस बार जो है गो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। आइए, हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष करण पासवान जी है। आइए उनसे उनके बारे में जानकारी लेते हैं, आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी को प्रतिमा का तोड़ा गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही ये तो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। इस तरीका का घटना नहीं घटना चाहिए और ये लगातार ये औरंगाबाद ही नहीं पूरे देश में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। जो अभी के जो वर्तमान की जो सरकारें हैं वो बिल्कुल ही फेल्यूर है और बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल रही है। जैसा कि कल रात्रि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आदमकद प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। गोह में गो ब्लॉक परिषद के समीप बाबा साहब का प्रतिमा था, रोड के बगल में, वहां पे कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा बाबा साहब का प्रतिमा का तोड़ा गया है। तो हम वैसे लोगों को यह कहना चाहते हैं कि अगर आप में कुवत है तो आप दिन समय तय कर लो और अगर लड़ना भिड़ना है तो भी कर लो। ऐसे तो हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर जब हमारे बहुजन महापुरुषों का जब अपमानित किया जाएगा, बाबा साहब को जब प्रतिमा का तोड़ा जाएगा, तो हम लोग ये चीज तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। बहुजन समाज के लोग हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, लेकिन हम वो लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई तुम बाबा साहब का प्रतिमा को तो तोड़ सकते हो, लेकिन उनकी विचारधारा को तुम कैसे मिटा सकते हो। जिनको अमेरिका कहता है सिंबल ऑफ नॉलेज, वो कहता है कि वो अगर बाबा साहब हमारे देश में होते तो हम उनको सूर्य कहते। और आप गूगल कर लो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की लगी हुई हैं। आप एक दो प्रतिमा तोड़ के ऐसा कहराना हरकत करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप ऐसे व्यक्ति को प्रतिमा को तोड़ रहे हो जिनका वो व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है अम्बेडकर। वो पूरे विश्व के छठा विद्वान, यूं कहें कि बाबा साहब एकलौता पूरे विश्व के विद्वान हैं। उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान लिखित रूप से बाबा साहब ने लिखा। और बाबा साहब सिर से हमको तो समझ में नहीं आता है। बाबा साहब यूं कहे कि पूरे बहुजन समाज के लिए ही नहीं, पूरे मानव कल्याण के लिए, यहाँ तक कि बाबा साहब ने संविधान में तो जानवरों को भी अधिकार दिया। आपको पता होगा कि 1993 के आसपास सलमान खान ने काला हिरण का हत्या किया था, तो उसको जेल जाना पड़ा। अभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद। तो आप सोचिए कि बाबा साहब ने किसी का अपमान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। आपको पता होगा कि जब ये जब देश में भारतीय संविधान नहीं लिखा गया था, इससे पहले जब देश मनु के विधान से चलता था, तो उसमें महिलाओं की, यूं कहें कि दलितों महिलाओं के नहीं, स्वर्ण महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने उन महिलाओं को, स्वर्ण महिलाओं को भी 50% आरक्षण देके मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति के पद पे एक आदिवासी महिला विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये बाबा साहब का देन है। आज चाहे आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, ओवरसियर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, तो ये सब बाबा साहब का देन है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा देश बाबा साहब को अपनाना चाहता है। दूसरा देश बाबा साहब के प्रति अपना आभार प्रकट करता है कि बाबा साहब भारत में जन्मे और इतने महान निकले, इतने विद्वान निकले, और हमारे ही देश में बाबा साहब को कुछ मानसिकता के लोगों के द्वारा उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। आप जरा सोचिए कि जब भारतीय संविधान नहीं था तो हमारे लोगों के साथ, बहुजनों के साथ कितना जुल्म और अन्याय यहाँ होता होगा। लेकिन हम ऐसे कुंठित मानसिकता के लोगों को हम यह कहना चाहते हैं कि ये देश अब आजाद हो चुका है। हम लोग आजादी के 75-76 वर्ष में प्रवेश कर गए, लेकिन आज भी तुम लोग ऐसे घटिया मानसिकता रख रहे हो। तुम मूर्ति को, कहीं पे रविदास जी का मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, कहीं पे रामविलास पासवान का मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, और कहीं पे ना जाने अनगिनत महापुरुषों का, बाबा साहब का मूर्तियां तो हमको लगता है कि भारत में आए दिन हर रोज 10-20-50 मूर्तियां तोड़ा जाता है। लेकिन भाई तुम लोग सिर्फ मूर्ति को ही तोड़ सकते हो, अम्बेडकरवाद को कभी नहीं मिटा पाओगे, बाबा साहब को तुम कभी नहीं मिटा पाओगे। कहा जाता है ना कि अगर आप आसमान में थूकते हैं तो थूक आसमान पे नहीं जाता है, आप पे ही पड़ता है। तो ऐसे जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके का जो कहराना हरकत करते हैं, ऐसे लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अन्यथा जिस दिन हम भीम आर्मी के लोग, जिस दिन हम बहुजन समाज के लोग अगर अपने आप पे अगर संविधान को और कलम को दरकिनार करके जिस दिन अगर हथियार पे उतर गए,
तो तुमको भागना भी मुश्किल हो जाएगा, तुमको ये जमीन और जगह भी कम पड़ जाएगा। और हम यहाँ के वर्तमान प्रशासन से और सरकार से भी यह मांग करते हैं कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ये नहीं करके बाबा साहब की मूर्ति, अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा को भी अगर अपमान करे, कोई अगर उसको भी किसी की भी प्रतिमा, जी बिल्कुल, अगर कोई अगर मंदिर मस्जिद को भी अगर खंडित करने का काम करे तो ऐसे लोगों को स्प्रिट चढ़ाकर, चिन्हित करके स्प्रिट चढ़ाकर ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देना चाहिए, ताकि ऐसा कोई घटिया काम कोई दोबारा ना कर सके। हम लोगों में बहुत ही आक्रोश है और नाराजगी भी है औरंगाबाद प्रशासन के प्रति कि लगातार ऐसी घटना हो रही है। औरंगाबाद प्रशासन हाथ पे हाथ धरे मौन है। अगर ये जिस दिन रामविलास पासवान जी का प्रतिमा तोड़ा गया था, जिस दिन महावर में यहाँ पे ओबरा में तोड़ा गया था, दादों थाना अंतर्गत में रैदास जी का प्रतिमा, अगर उस दिन ही अगर पुलिस अगर उन लोग के अगर इनकाउंटर कर देता तो आज नहीं लगता है कि हमारे आइडियल सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा तोड़ा जाता। औरंगाबाद महागठबंधन से 6 गो विधायक है, लोग के तरफ से कोई कार्रवाई औरंगाबाद में किसी 6 ही विधायक नहीं, यहाँ पे 2-2 सांसद भी हम महागठबंधन का। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है कि यहाँ के जनता ने बीजेपी को नकारा और महागठबंधन को अपनाया, लेकिन फिर भी बीजेपी से कहीं ज्यादा गलतियां हम तो यहाँ ये कहेंगे कि हम महागठबंधन की नेताओं का है, महागठबंधन के लोगों का है, महागठबंधन के जो सांसद और विधायक को जो यहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने जो चुन के पार्लियामेंट में विधानसभा में भेजने का काम किया, तो सबसे ज्यादा गलत तो ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन दलितों को हत्या किया जा रहा है, दलितों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और बहुजन महापुरुषों का तमाम लोगों का मूर्तियां तोड़ा जा रहा है। अब ये लोग जितने भी नेता हैं, 6 विधायक और दोनों सांसद एकदम पूरा का पूरा चुप्पी साधे हुए हैं। ये लोग को सिर्फ वोट का राजनीति करना है कि कैसे दलितों को, पिछड़ों को बरगलाना है, वोट लेना है, सिर्फ ये लोग सत्ता का मलाई। समाज से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो दुख प्रकट करते। आज जिस पार्लियामेंट में ये लोग गए हैं वो बाबा साहब का बनाया हुआ था पार्लियामेंट है। जिस विधानसभा में ये बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, बजट पास करते हैं, वो संविधान सभा तो बाबा साहब का विधानसभा बनाया हुआ है। और अब बाबा साहब के अपमान पे चुप है, यानी कि हम बहुजनों के अपमान पे चुप है। ऐसे नेताओं को हम तो यही कहना चाहेंगे, बहुजन समाज के लोगों से अपील आग्रह करना चाहेंगे कि जो आपके हक अधिकार के लिए, अन्यथा हम भीम आर्मी के लोग मजबूरन है, हम लोग को सड़क पे आना होगा। और जब सड़क पे आएंगे तो यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के वर्तमान सरकार को झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर